वलीद की बातें इस बात की तरफ इशारा दे रही हैं कि भाई मामलात बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं, क्योंकि जैसे उसने अपने मुंह से ही इस बात को उगल दिया है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो इसका मतलब बस आप लोग भी समझ आइए, क्योंकि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सबा पहले ही इस बात के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है और उसको हर चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि वो जो कुछ करने की कोशिश कर रही है ना भाई, बहुत गलत कर रही है और उसको ये सब कुछ नहीं करना है। तो इसलिए आप देखेंगे कि वो किस किस तरीके से हर चीज़ को खुद ही ख़त्म कर डालेगी और कहेगी कि नहीं, मुझे ये सारा काम नहीं करना, बल्कि ये साफ़ और बात बिल्कुल वाज़ह है कि मुझे जो कुछ करना है मैं अपनी मर्ज़ी के साथ ही करूँगी। इसलिए जी आप देखेंगे कि साफ साफ ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ ज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और साफ साफ कह देती है कि मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि उधर के मामला तुम्हारे बगैर हैंडल क्यों नहीं होते। जिस पर साफ साफ मिनाहिल भी इसको कह देती है कि देखो, तुम्हें इन सब बातों के करने का कोई भी जवाब नहीं बनता और कोई भी ऐसी बात मत करना जिसकी वजह से कोई टेंशन हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी इधर एक भी नहीं सुनने वाली। तुम्हें अब जो कुछ करना है बस तुम करती रहो, लेकिन अब मैं जो करूँगी अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगी। ज़ारा अपने घर को नहीं देख रही, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तरफ ध्यान दे के अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी कमबख्ती और बहुत बड़ी भूल है। उसको इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या कर रही है। अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उसको बिल्कुल हनान का आइडिया ही नहीं कि हनान क्या करने वाला है और क्या कुछ उसके साथ होने वाला है। लेकिन जैसे ही तहलका मचेगा तो फिर जाकर समझ आएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ और ये ज़ारा की जो अकड़ है किस पाँव बिकी है। ज़ारा ने हर तरफ से मिनाहिल को सिर्फ और सिर्फ रुस्वा और परेशान देखना चाहा। उसमें उसका कोई भी मकसद बाकी नहीं है, क्योंकि अब जाकर उसको आइडिया हो गया है कि बस ये बात तो बिल्कुल तय और फाइनल है कि अब किसी किस्म का कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन ज़ारा को ये समझ नहीं आ रही है कि अभी तो टेंशन शुरू हुई है। अब तो उसको पता चलेगा कि आखिर जो कुछ उसने किया है उसके सामने किस किस तरीके से आ रही है। कि खुश हो जाओगी। दूसरी तरफ मिनाहिल जो है वो काफ़ी परेशान है और नरगिस को अपना सारा दिल का हाल बता देती है और कहती है कि मैं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, क्योंकि माजदा की बीमारी ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया और घर के काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो साफ साफ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, कल तक ये लोग मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे और अपनी बीमारी की वजह से आज कैसे मेरे साथ लिपटे हुए हैं। माजदा की ज़ुबान फिर भी बाज नहीं आ रही, लेकिन माजदा को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उसकी बेटी उसके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी ही हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब उसको ये बात सोचनी होगी, क्योंकि मज़ीद टेंशन नहीं लेगी तो मामला उसके साथ काफ़ी ज़्यादा संगीन हो सकता है। अब क्योंकि जाकर इस बात का अंदाज़ा हो चुका है वलीद को भी कि ये मामला यहीं पे रुक जाएगा और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि अभी वो इन सब बातों से बिल्कुल नावाकिफ़ था, लेकिन अब जाकर उसे इन सब बातों का इल्म हो चुका है कि अब उसको अपने लिए क्या करना है। उसकी माँ भी समझ चुकी है कि मिनाहिल के अलावा इस घर में किसी का भी आना ठीक नहीं है और सबा एक बहुत गैर जिम्मेदार लड़की है और उसे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं, रिश्तों की कदर का उसको कुछ इल्म नहीं है। इन बातों की टेंशन ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हौसला नहीं हारती और सोचती है कि इन करीब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वलीद को अंदाज़ा हो चुका है कि ये मामला दूर तक नहीं जा सकता, यहीं पर ख़त्म होना है और उसको इस चीज़ का इंतज़ार करना है, क्योंकि वो जानता है कि ये मामला यहाँ पे रुका तो काफ़ी ज़्यादा टेंशनें आ सकती हैं। लेकिन वलीद की ये कामयाबी बहुत जल्द देखने वाले हैं हम देखेंगे कि नरगिस खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर देगी और कहेगी कि हाँ, तुम सच कहते थे, मुझे तुम्हारी बात को मान जाना चाहिए था और मिनाहिल को मजबूर करना चाहिए। ज़ारा हनान से कहती है कि मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम बहुत बड़ी गेम और साजिश करने वाले हो। वो फिर से एक दफ़ा दूसरी लड़की यानी कि शिबा की ज़िंदगी को तबाह करने वाला है। ज़ारा को इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो इस घर में जो तमाशे लगाने की कोशिश कर रही है वो उसके ऊपर ही पड़ रही है और उसको इन सब चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जैन तंग आ चुका है इन लोगों से और कहता है कि मुझे ये बातें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हैं। अब ज़ारा को यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वो रह के सिवाय फ़साद के और कुछ भी नहीं करती।
जिस तरीके से आपने देखा कि अब जाकर नरगिस वो माजिदा जो है वो बीमार पड़ चुकी है। लेकिन ज़ारा को रत्ती भर इस बात का फ़र्क नहीं कि उसकी माँ की क्या हालत है। वो अभी भी वैसे ही अपने टहलने घूमने पे हर चीज़ ज़ाया कर देती है। किस तरीके से अपनी माँ को जवाब दे के साइड पे हो जाती है। लेकिन मिनाहिल भी एक बात कह देती है कि देखो, ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ लेकिन तुम्हें ये करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मामला बहुत मुश्किल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कहती है कि भई इतनी देर में तुमने तंग भी आ गई और तुमने ये सब कुछ बोलना शुरू भी कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि उधर हनान अपनी गहरी चाल में कामयाब होने वाला ही होगा, तो बहुत जल्द उसके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ेगा, जहाँ पर उसको सब कुछ इल्म हो जाएगा। क्योंकि अब उसका भी ये ठिकाना हमेशा के लिए नहीं रहेगा और उसकी असलियत भी खुल के सामने आने ही वाली है। वो जिस तरीके से ज़ारा से छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ारा उसको बार-बार गाल करके उसका दिमाग ख़राब कर रही है और कहती है कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर क्या काम है। ऐसा ना हो कि मैं भैया को सारी बात बता दूँ और फिर वो तुमसे खुद उगलवा लें कि आखिर मामला क्या है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और कहता है कि जब ये मामला तय पाएगा तो तुम खुद ही देख के खुश हो जाओगी। दूसरी तरफ मिनाहिल जो है वो काफ़ी परेशान है और नरगिस को अपना सारा दिल का हाल बता देती है और कहती है कि मैं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, क्योंकि माजदा की बीमारी ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया और घर के काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो साफ साफ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, कल तक ये लोग मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे और अपनी बीमारी की वजह से आज कैसे मेरे साथ लिपटे हुए हैं। माजदा की ज़ुबान फिर भी बाज नहीं आ रही, लेकिन माजदा को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उसकी बेटी उसके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी ही हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब उसको ये बात सोचनी होगी, क्योंकि मज़ीद टेंशन नहीं लेगी तो मामला उसके साथ काफ़ी ज़्यादा संगीन हो सकता है। अब क्योंकि जाकर इस बात का अंदाज़ा हो चुका है वलीद को भी कि ये मामला यहीं पे रुक जाएगा और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। क्योंकि अभी वो इन सब बातों से बिल्कुल नावाकिफ़ था, लेकिन अब जाकर उसे इन सब बातों का इल्म हो चुका है कि अब उसको अपने लिए क्या करना है। उसकी माँ भी समझ चुकी है कि मिनाहिल के अलावा इस घर में किसी का भी आना ठीक नहीं है और सबा एक बहुत गैर ज़िम्मेदार लड़की है और उसे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं, रिश्तों की कदर का उसको कुछ इल्म नहीं है। इन बातों की टेंशन ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हौसला नहीं हारती और सोचती है कि इन करीब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वलीद को अंदाज़ा हो चुका है कि ये मामला दूर तक नहीं जा सकता, यहीं पर ख़त्म होना है और उसको इस चीज़ का इंतज़ार करना है, क्योंकि वो जानता है कि ये मामला यहाँ पे रुका तो काफ़ी ज़्यादा टेंशनें आ सकती हैं। लेकिन वलीद की ये कामयाबी बहुत जल्द देखने वाले हैं हम देखेंगे कि नरगिस खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर देगी और कहेगी कि हाँ तुम सच कहते थे, मुझे तुम्हारी बात को मान जाना चाहिए था और मिनाहिल को